ओम शांति। आज प्राण प्यारे शिव बाबा ने अपने महावाक्य में हम बच्चों से कहा है कि बाबा को दिल वाले बच्चे पसंद है। दिलाराम शिव बाबा को सच्चे दिल वाले बच्चे पसंद है। दिल की सच्चाई और सफाई वाले को ही बाबा बहुत पसंद करते हैं। बाबा ने कहा दिल वाले दुआ कमाते हैं और दिमाग वाले नाम कमाते हैं। तो चलिए आज हम प्यारे शिव बाबा के महावाक्य को ध्यान से सुनेंगे। आज विशेष बाबा तमोगुणी वातावरण से अपनी सेफ्टी के लिए बाबा ने कहा है दो शक्ति चाहिए, एक मनसा शक्ति, दूसरा निर्भयता की शक्ति। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा का अव्यक्त महावाक्य। आज शिव बाबा का महावाक्य है 31/5/2020। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 18/1/86। मुरली का सार है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के ताने को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रतन की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनाकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाबा को पहचाना और बाप ने जो भी है जैसे भी है पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं, दिल से नंबर भी बनते हैं, सच्चे साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा
दिल वालों के लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआ कमाते हैं। तो 2 मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं भी इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या हुई होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने का है? नंबर बार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुनी है। अति तमोगुनी के बीच अल्प सतोगुनी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाल्य मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमे गुने होंगे। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खुने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? या सिर्फ कोई आया, समझाया, खाया और इसी में समय नहीं जा रहा है? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो, तो अंत में भी परिवर्तन के कार्य के में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है ना, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी की भी मनसा शक्ति साधन बने।
मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपने रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्मा सभी बच्चों के लिए दो मधुर बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। विशेष रूप से जगदम्मा सभी बच्चों को बोल रही थी कि सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा है, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाऊ का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है।
उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार अटल निश्चय और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा है ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रिहान बहुत अच्छा कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रुझान कर रहे थे। देह सही देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नोंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। ऐसे एक अनुभव करने वाला को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा देकर पास विद ऑनर बना ही देता है। वह गुप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई बेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा बनने की विधि से एक्स्ट्रा नंबर की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे ना कि आखिर क्या है। सो आज यह रूह रिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा उसका अनुभव तो सभी जानते हो। वह यही बोल रही थी
कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरी सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रेहानचली आदि रत्नों के संगठन में वह दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें, आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने का कार्य का कोर्स समाप्त हो, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया, अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है, अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदले। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्ध हो जाएंगे। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियां बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनने के कार्य में अमर रहे। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो। उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोधी हुई है,
इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं की भूरी भूरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा कि पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई, धंधे की कमाई नहीं, दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य चलता नहीं, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की, इसलिए 5 पांडव दिखे। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडव पति भी गाया हुआ है, इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव सदा इमर्ज में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, हम हैं फरिश्ते। अच्छा, आज बाबा का वरदान है, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी बाबा। अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी बाबा। वरदान का विस्तार है, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो तो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कार्य करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। अच्छा, आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। आज का सोमान है, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। ओम शांति।